हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में और टैली ईआरपी के कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे कि जब हमें वाउचर को ओपन करना होता है तो कौन सा शॉर्टकट कौन से वाउचर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से हमने टैली प्राइम के कुछ शॉर्टकट्स को ज्यादातर देख ही लिया है। आज का देखेंगे मेन टॉपिक क्या रहेगा आज का, टैली ईआरपी 9 में जब हमें किसी वाउचर को ओपन करना होता है तो हमें क्या शॉर्टकट का यूज करना होता है। ठीक है, तो पहले अपने नोट्स पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स रह गए हैं 3-4, उसको पहले पूरा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पर आएंगे टैली ईआरपी के जो शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टू ओपन डेबिट नोट ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करना पड़ता है, ऑल्ट के साथ F5 का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर टैली प्राइम पे आएंगे, वापस वाउचर्स पर एंटर करेंगे और ऑल्ट के साथ F5 पर एंटर करेंगे और डेबिट नोट वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अभी टू ओपन पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट लिखते हैं, कंट्रोल प्लस F4 का यूज होता है पेरोल वाउचर के लिए। तो ओपन यहाँ पर करके देख लेते हैं पेरोल वाउचर को कंट्रोल के साथ F4 का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर पहले फंक्शनल कीज में से हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके ऑप्शन जो है, देखिए अगर आपके में भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि शो ना हो तो क्या करेंगे, F11 को एंटर करेंगे और यहाँ पे जो पेरोल का ऑप्शन है उसको यस करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर पेरोल का जो वाउचर है वो ओपन हो पाएगा। अब वाउचर्स पाएंगे। अब इसका शॉर्टकट क्या लिखा था हमने, कंट्रोल के साथ F4 लिखेंगे तो पेरोल वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। वो उसी वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि कंपनी के फीचर्स में से पेरोल वाउचर का शॉर्टकट जो है हमने एक्टिवेट नहीं कर रखा था। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर टू ओपन रिजेक्शन इन वाउचर। रिजेक्शन इन वाउचर को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ F6 का यूज होता है। तो वापस से टैली प्राइम पे आएंगे, यहाँ पर इसको भी आपको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 पर आएंगे, यहाँ पे दिखेंगे रिजेक्शन इन। देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिवेट है। तो यहाँ पे रिजेक्शन इन लिखेंगे, इसको यस कर देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा और शॉर्टकट से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर टू ओपन रिजेक्शन इन वाउचर। तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, कंट्रोल प्लस F5 का यूज होता है। इसको भी क्या करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ F5 यूज करेंगे तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो अभी एक्टिवेट नहीं है। तो पहले आपको F10 पर जाना पड़ेगा और यहाँ से शो इनएक्टिव पर एंटर करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन इन का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट यहाँ पे कर लेंगे तो वो वहां पर ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, रिजेक्शन आउट है। तो ये सारे शॉर्टकट्स जो थे ये तो थे टैली प्राइम के। अब हम क्या देखेंगे, टैली ईआरपी के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि जब हमें टैली ईआरपी में अगर कोई वाउचर को ओपन करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड
shortcuts to open vouchers Tally ERP 9। इसके लिए भी पहले टेबल को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, फिर आगे लिखेंगे। इंसर्ट पे जाते हैं, तो अब इसमें वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए तो अलग अलग यहाँ पे वाउचर्स का ऑप्शन था टैली प्राइम में कि F4 को प्रेस किया, बट ये सब क्या होता है, ओपन करने के लिए आपको टैली ERP में अलग तरह से इंटरफेस होता है उसका। तो वहाँ पे क्या होगा, F10 पर ही आपको प्रेस करना होगा, उसमें से आपको अकाउंटिंग वाउचर पे सिलेक्ट करना होगा, तभी आप शॉर्टकट वहां से यूज कर पाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर F10 अकाउंटिंग वाउचर्स, इसका शॉर्टकट क्या होता है, F4। तो यहाँ से एक न्यू टेबल लेंगे, साथ में लिखते भी रहूंगी कि कौन सा जो वाउचर है हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर, इसमें आगे लिखेंगे यहाँ पर F10 अकाउंटिंग वाउचर्स। तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए टैली ERP में क्या शॉर्टकट यूज होता है, टैली प्राइम की तरह ही F4 इसमें यूज होता है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, अगर हमें पेमेंट वाउचर को ओपन करना होगा तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, सेम ही रहेगा F10, तो मैं इसको लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे क्योंकि सेम है। फिर इसका शॉर्टकट क्या होता है, F5 पेमेंट वाउचर के लिए टैली ERP में। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिसीट वाउचर को ओपन करने का शॉर्टकट F10 अकाउंटिंग वाउचर्स में ही आपको मिलता है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट होता है F6। फिर नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर जर्नल वाउचर, ये भी आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में ही मिलेगा, F10 के ऑप्शन में ही। अकाउंटिंग वाउचर्स में इसका शॉर्टकट क्या रहता है, F7 इसका शॉर्टकट रहता है। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री वाउचर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हमें क्या यूज करना होगा यहाँ पे, स्टॉक जर्नल वाउचर। यहाँ पे लिखते हैं F10 इन्वेंट्री वाउचर्स, इसका शॉर्टकट क्या रहता है, ऑल्ट के साथ F7 का यूज करना होता है स्टॉक जर्नल के लिए। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर फिजिकल स्टॉक। तो फिजिकल स्टॉक में भी सेम ही रहेगा, इन्वेंट्री वाउचर है तो इसके लिए मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ आपको F10 का यूज करना होता है, ये शॉर्टकट अलग है इसमें टैली प्राइम और टैली ERP में। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर सेल्स वाउचर की बात करते हैं कि अगर सेल्स वाउचर आपको ओपन करना होगा तो यहाँ पे अलग है ये, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ F10 अकाउंटिंग वाउचर्स। अगर इसके शॉर्टकट की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, सेल्स के लिए F8 ही शॉर्टकट रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ओपन करेंगे डिलीवरी नोट, ये भी क्या है, डिलीवरी नोट भी क्या होता है यहाँ पर
इन्वेंट्री होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ F10 इन्वेंट्री वाउचर्स, और इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, ऑल्ट के साथ F8 का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेबल ऐड कर लेते हैं पहले। डिलीवरी नोट भी हो गया। अब है यहाँ पर सेल्स ऑर्डर वाउचर। अगर हमें ओपन करना होगा तो देखिए सेल्स ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर वाउचर्स में ये आपको मिलता है सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखते हैं F10, यहीं पे लिख दिया F10 ऑर्डर वाउचर्स। इसका शॉर्टकट क्या रहता है, कोई भी शॉर्टकट इसमें नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या है, अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर लिख देती हूँ F10, तो अब आपको समझ आ गया होगा उसमें होता है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, F9 होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिसीट नोट वाउचर। ये भी किस में होता है, रिसीट नोट किस में आएगा, इन्वेंट्री में आएगा। ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर शॉर्टकट क्या रहता है इसका, ऑल्ट प्लस F9 रहता है। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए परचेज ऑर्डर का, जैसे सेल्स ऑर्डर का नहीं है, परचेज ऑर्डर का भी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, तो वो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। डायरेक्ट आते हैं क्रेडिट नोट पर। क्रेडिट नोट क्या होता है, एक अकाउंटिंग वाउचर है ये। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ F8। ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है, एक डेबिट नोट होता है। सबकी एंट्रीज आपको मैंने करा रखी है। तो डेबिट नोट क्या होता है, ये भी एक अकाउंटिंग वाउचर ही होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ F9। नेक्स्ट पर आते हैं फिर पेरोल का, इसमें कोई भी वाउचर नहीं होता है, आपको ये पेरोल वाउचर F10 में मिलेगा। बाकी रिजेक्शन इनको अगर देखें, तो ये कौन सा वाउचर होता है, इन्वेंट्री वाउचर्स में होता है, क्योंकि इसमें हम गुड्स के बारे में लिखते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F6। और एक लास्ट देख लेते हैं, रिजेक्शन आउट वाउचर्स। ये भी क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाउचर होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल्ट आता है। ठीक है, यानी ERP में क्या होता है, ऑल्ट F6 इसका शॉर्टकट रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, इसको मैं कॉपी भी कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे शॉर्टकट जो है, टैली प्राइम से रिलेटेड हो, टैली ERP से रिलेटेड हो, वाउचर, मास्टर्स, रिपोर्ट्स या फिर कंपनी से रिलेटेड हो, सभी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।